One, two, three, four. कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना था। जिन जिन लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा। पहले तो ये बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं एक फ़ंड मैनेजर को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, ऑफ कोर्स कुछ कुछ फ़ंड मैनेजर्स अच्छी बात भी कर देते हैं, कभी कभी अच्छी बात भी कर लेते हैं, उनको भी सुनना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ये बोल रहे थे, उनसे एंकर ने पूछा कि 2024 में आपको क्या लगता है कि कौन सी थीम चलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस का थीम जो बेसिकली एनबीएफसी एंड बैंकिंग है वो चलनी चाहिए, बिकॉज उनके रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे हुए थे पिछले 2 साल में, लेकिन उस हिसाब से स्टॉक चले नहीं है। पी बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। और ऑन द अदर हैंड आईटी बहुत ही ओवर हाइप्ड है, बिकॉज देखिए आईटी का रेवेन्यू का कुछ आगे आता पता नहीं है, ना आगे पता है ना पीछे पता है, लेकिन उनके जो स्टॉक हैं वो पागलपंती की तरह भाग रहे हैं। एआई से बहुत बड़ा थ्रेट है। एआई रिलेटेड भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी बताऊंगा बट इन नेक्स्ट वीडियो। बट हाँ, ये बात में मुझे भी बहुत दम लगता है कि यार आईटी पागलपंती की तरह भाग रहा है और उनके रेवेन्यूज़ में आगे कुछ दिख नहीं रहा है। वेरेज ऑन द अदर हैंड अगर बैंकिंग एंड एनबीएफसी की बात करें तो रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ है पिछले साल और ये साल, बट उस हिसाब से स्टॉक भागे नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं क्या करूं, तो मेरे पास आईटी स्टॉक हैं, मैं तो लोड अप करूँगा। क्योंकि रेवेन्यू अगर ये साल अच्छा नहीं होगा तो ऐसे फ़ंड मैनेजर्स हैं जो साल साल का व्यू रखते हैं वो बेचेंगे, एंड हम जैसे लोग जो सालों सालों का व्यू रखते हैं वो खरीदेंगे। ये होना भी चाहिए। देखिए, हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? पेशेंस। सबसे बड़ा हथियार क्या है कि हमने ना लिवरेज किया है, ना किसी को सवाल करना है, ना किसी को जवाब देना है। जैसे फंड मैनेजर्स का क्या होता है कि एक एक साल अगर रेवेन्यू अच्छा नहीं होता है तो उनके पीछे उनके इन्वेस्टर्स पड़ जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये अभी प्रॉब्लम दे रहा है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर इसका कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मेरी तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी भाई कि अगर अभी मैं दबा के बैंकिंग ख़रीद रहा हूँ एंड दबा के अगले साल अगर आईटी गिरेगा तो आईटी ख़रीदूँगा। ठीक है, वेरएस आप अपना, प्लीज़, मैंने कोई स्टॉक नहीं बताया है, आप अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। हाउएवर, मैं थीम के बारे में बात कर रहा था। ऑन द अदर हैंड अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कि न्यूज़ क्या है और वो न्यूज़ अच्छी है कि बुरी है। देखिए, साउथ में एक केस चल रहा था जिसके अंदर बात हुई थी कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं जो कि कवर्ड नहीं है, और उसको फिर इंश्योरेंस कवर नहीं करते बिकॉज आप एडमिट नहीं हुए हो या 24 घंटे से पहले वो हो गई है। उसको अभी गवर्नमेंट सोच रही है इंक्लूड करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अगर वो है तो आपको पता है कि क्या होगा। ये होगा कि उसका जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ेगा। अभी वेदर इंश्योरेंस कंपनी वो मानती है कि नहीं मानती है, गवर्नमेंट कैसी बात करेगी, किस मूड में है, यू डोंट नो। बट ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये होती रहेंगी। अगर स्टॉक गिरता है, अगर आपके पास है इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी तो दबा के खरीदिए। देखिए, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, आई वोंट लाइक टू टेक नेम, बट वो इतने महंगे हैं इन टर्म्स ऑफ पी कि वो हिलना मुश्किल है। मे बी वो आगे नहीं गिरेंगे, वो पीछे गिरेंगे। तो बट हाँ, कंपनी इज़ अमेजिंग। अगर आपका लंबा व्यू है, 5-10 साल का व्यू एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि जब इसकी बारी आएगी तब आपके पास अच्छे स्टॉक्स हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अच्छे नंबर्स के अच्छा टोटल अमाउंट हो जाएगा उस स्टॉक के अंदर, एंड जब वो चलेगा तो आपको ज़रूर अच्छा रिटर्न देगा, आई एम श्योर। मैं तो भाई मैंने रखा हुआ है एंड एम वेटिंग कि कोई डिप आएगा तो मैं ख़रीदूँगा। जनरली मैं क्या करता हूँ कि कोई डिप आता है जैसे 5 से 10% का, तभी मैं ख़रीदता हूँ। अगर 1-2% का आता है तो मैं नहीं ख़रीदता हूँ। आई कीप माई मनी, बिकॉज जो मेरे पोर्टफोलियो है उसके अंदर 10-15 जो भी स्टॉक हैं उसमें कोई ना कोई स्टॉक लोअर सर्किट मार रहा होता है, या कोई ना कोई स्टॉक मूव नहीं कर रहा होता है, साइडवेज चल रहा होता है। मुझे पता है कि वो साइडवेज चल रहा है, दैट मीन्स इट विल गो अप इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो आई ट्राई टू अक्यूमुलेट दोज स्टॉक्स। तो आपको देखना है आपको क्या करना है। अगर आपके पास इंश्योरेंस स्टॉक नहीं है तो आपको इस इन्फॉर्मेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपके पास है
तो आपको प्लीज़ आप उस हिसाब से सोचिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको बेचना ही बेटर है, बिकॉज रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा। आपको पता है कि मार्केट जैसी न्यूज़ आएगी वैसे ही उस न्यूज़ को डिस्काउंट करेगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और आपके पास अगर वो स्टॉक है तो मुझे ऐसा लगता है आपको ख़रीदना चाहिए। इन लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कंपनीज़ बहुत अच्छा करने वाली हैं। आपको कभी भी ये देखना है कि कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री अच्छा करेगी कि नहीं करेगी, तो आपको जो डेवलप कंट्रीज है उसमें देखना चाहिए, यूएस में देखना चाहिए। यूएस में इंश्योरेंस कंपनीज़ खूब पैसा बनाती हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं। एंड आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। आगे जाके बहुत लोग एक्सपोज होंगे इन टर्म्स की इसको लेंगे इंश्योरेंस को, एंड वो अच्छा ही करने वाली है। तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप कैसे पाएंगे अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, लाइक कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी स्टॉक रिलेटेड, कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड या एनीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इस चीज़ का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।